बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट मेडिको। आज हम स्टार्ट लेते हैं इंग्लिश ग्रामर का। और हम आज जो इंग्लिश ग्रामर जब हम इस वीडियो अपलोड करेंगे, आगे जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश ग्रामर्स जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ऐसे एक इंग्लिश ग्रामर वो इंग्लिश ग्रामर होता है जो आपने अभी तक सीखा होगा, जिस तरह के डिफिनीशन ऑफ नाउन, डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन, डिफिनीशन ऑफ कंजंक्शन, डिफिनीशन ऑफ प्रीपोजिशन। इस तरह आपने थ्योरेटिकल इंग्लिश ग्रामर जो है वो सीखा होगा, जो कि आपके पास जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसमें उसके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आजकल अगर आप देखें, जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं, जितने भी आपके पास यूनिवर्सिटी के पेपर जो एमसीक्यूज टाइप पेपर होते हैं, उसमें जो इंग्लिश के पोर्शन होते हैं, उसमें जो इंग्लिश ग्रामर आया होता है, तो वो आपके पास बेसिकली जो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर होते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर्स के जो यूजेज होते हैं, उसके ऊपर वो क्वेश्चन जो है वो बने होते हैं। और एक आपके पास थ्योरेटिकल इंग्लिश ग्रामर है। तो थ्योरेटिकल इंग्लिश ग्रामर जो डिफिनीशंस है वो तो आप हर जगह से आप जो है वो सीख सकते हैं, डिफरेंट बुक्स मिलते हैं, आप उससे जो है उसको पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिकल यूज़ है, जो उसके ऊपर आप कंसेप्ट जब तक आप क्लियर नहीं कर सकते, तो आप जितने भी टेस्ट आप देंगे, आपका अगर आपका जो अपना सब्जेक्ट है, चाहे आपका मेडिकल है, जो भी है, उस पोर्शन को तो आप अच्छा कर लोगे, लेकिन जब आप इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में आ जाते हैं तो वहाँ पे आप फिर मार्क आ जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि आपने जो ग्रामर सीखा होता है वो आपने डिफिनीशन वाला ग्रामर सीखा होता है, आपने जो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर होता है वो आपने नहीं सीखा होता है। तो हम जो है वो सिखाएंगे इंग्लिश प्रैक्टिकल ग्रामर्स, यानी हम यहाँ पे डिफिनीशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर्स को प्रैक्टिकली सीखेंगे। और हम इस तरह सीखेंगे कि जिस तरह जो क्वेश्चन होते हैं, जो एमकेट्स में, एंट्री टेस्ट के लेवल में, केएमयू के पेपर में, और जो दीगर पेपर्स होते हैं जिसमें एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो इंग्लिश ग्रामर्स आता है उसको हम सीखेंगे। मैंने यहाँ पे हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये एक ओवरव्यू लेक्चर है। यहाँ पे आपको अपना पता चलेगा कि आपने जो इंग्लिश ग्रामर सीखा है, क्या आपने वो सही सीखा है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, फिर आपने जो ग्रामर सीखा होगा उस पर आपने कंसेप्ट जो है क्लियर किया होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ थ्योरेटिकल इंग्लिश ग्रामर सीखा है, सिर्फ डिफिनीशन सीखा है, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को, इस एमसीक्यूज को हल नहीं कर सकते, तो फिर आपने प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर को नहीं सीखा है, आपने जस्ट रटा लगाया है। तो आज हम सिखाएंगे कि प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो है वो किस तरह सीखते हैं। और जब हम इंग्लिश ग्रामर्स के आगे जो हम लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें हम जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कंडीशनल सेंटेंस है, जितने भी इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है उसको हम प्रैक्टिकल यूजेस के साथ जो है वो सिखाएंगे और उसके हम लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये एक पास पेपर एमकेट का एक एमसीक्यूज का लाइन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ही इज इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग, और यहाँ पे मैं आपके लिए दो ऑप्शन जो है वो मैं दे देता हूँ। सही है, यहाँ पे मैं दो ऑप्शन देता हूँ। कंजंक्शन है, आपने कंजंक्शन जो है वो पढ़ा होगा, और आपके पास दूसरा, आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपके पास एंड है। सही है, ये दो कंजंक्शन है। अब आपको जब एमसीक्यूज टाइप पेपर होते हैं उसमें आपसे ये नहीं पूछता है कि डिफाइन कंजंक्शन एंड राइट डाउन इट्स आल्सो टाइप्स। आपसे इस तरह के एमसीक्यूज जो है आपको गिवन होते हैं और आपने उसमें जो है पिकअप करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अब जो लोग, अगर किसी का कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर है तो वो तो आंसर जो है वो दे देगा। अगर कोई यहाँ पे जो तुक्के वगैरह लगाएंगे तो उससे ये सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह कोई और क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर वो आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, मैंने दो कंजंक्शन लगाए हैं, यहाँ पे मैंने पुट किए हुए हैं, ऑप्शन रखे हुए। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे मैं किस कंजंक्शन को यूज़ करूँगा और किस बेस पे मैंने इसको यूज़ करना है। यहाँ पे मैं जो कंजंक्शन यूज़ करता हूँ, मैं एंड को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं एंड को लगा लेता हूँ। सही है, अब यहाँ पे मैंने जो एंड लगाया हुआ है, सही है, यहाँ पे मैंने जो एंड लगाया हुआ, ये मैंने क्यों लगाया हुआ है। जब आप कंजंक्शन एंड को यूज़ करते हैं तो आप सेंटेंस में उसको तब यूज़ करें जब आपके पास दो पॉजिटिव वर्ड्स हो। यहाँ पे ही इज़ इंटेलिजेंस, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, और ही इज़ हार्ड वर्किंग, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस इस तरह आ जाए कि ही इज़ लेज़ी, और यहाँ पे कोई दूसरी जो आपके पास जो निगेटिविटी है, बट यहाँ पे अगर आपके पास आ जाए कि ही इज़ लेज़ी डैश लायर, यानी वो सुस्त है और जो है वो झूठा है,
तो अब फिर आपके पास क्या जो आप कंजंक्शन को पुट करोगे आप फिर भी एंड्स को पुट करेंगे। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखें कि जब हम कंजंक्शन एंड्स को यूज़ करेंगे तो हम पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ एंड लगाएंगे और नेगेटिव के साथ हम क्या करेंगे, एंड को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी पास पेपर का एक एमसीक्यूज है कि ही इज स्मार्ट डैश लेजी। अब यहाँ पे आप किस कंजंक्शन को पुट करोगे, एंड को लगाओगे, बट को लगाओगे। अगर आप यहाँ पे तुक्का लगाओगे तो आपका तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर आपके यानी इस तरह के सेंटेंस अगर आपको किसी दूसरी जगह पे मिलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको मसला होगा। तो आपने यहाँ पे देखना है ही इज स्मार्ट, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। दूसरा वर्ड है ही इज लेजी, यानी आप इस ही के बारे में एक जो है वो पॉजिटिविटी बयान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उसकी बुराई जो है वो बयान करते हैं। तो तब आप जो है यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में आप जो कंजंक्शन यूज़ करेंगे वो आप बट लगाएंगे। सही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ और सेंटेंस जो है वो गिवन है, यहाँ पे ये भी पास पेपर के एमसीक्यूज हैं कि कंपेयर एजाज डैश उमर। अब यहाँ पे मैं आपको प्रीपोजिशन में कुछ ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे देता हूँ विथ और एक में ऑप्शन देता हूँ टू। अब यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस आपके पास आ जाते हैं और आपको कहते हैं कि इस प्रीपोजिशन को सही पुट करो, तो आप यहाँ पे आपका अगर कंसेप्ट होगा तो आप इसको सही कर लोगे। अगर आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है तो आप उस सेंटेंस पे ट्राई करें कि आप इसको सही करते हैं या नहीं। तो याद रखें, जब आप दो लिविंग चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पे ये देखें एजाज इज़ आल्सो लिविंग चीज़ है और जो उमर है वो भी लिविंग है। जब आप दो लिविंग चीज़ों को कंपेयर करोगे तो उसके बीच में आपने विद को पुट करना है। और जब आप एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग के साथ, यानी जब आप लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में आप कंपैरिजन करते हैं तो उसमें आप जिस तरह ये सेंटेंस है कि कंपेयर कासिम डैश अस्टोन, यहाँ पे आप किस प्रीपोजिशन को पुट करोगे, आप मुझे ये बताएं। तो यहाँ पे फिर आपने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है कि अगर इस तरह एमसीक्यू सेंटेंस आते हैं तो उसमें आपने देखना है कि एक लिविंग है और एक आपके पास जो है नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे हमने टू को पुट करना है। सही है। फिर इस तरह हमारे पास एक दूसरे सेंटेंस है, एक है KMU, यहाँ पे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। KMU इज़ डैश RMI। यहाँ पे मैं आपको प्रीपोजिशन देता हूँ, एक में लिखता हूँ नियर और दूसरा में लिखता हूँ नियर बाय। जब आपके पास इस प्रीपोजिशन के यूज़ पे आ जाते हैं, इस तरह के सेंटेंस आपको एमसीक्यूज में देते हैं, तो आपने देखना है जब आपके पास दो प्लेसेस गिवन हो तो यहाँ पे आपने फिर नियर को लगाना है। जब आपके पास दो प्लेसेस गिवन है तो यहाँ पे आपने नियर को लगाना है, और जब आपके पास एक प्लेस गिवन है तो यहाँ पे फिर आपने नियर बाई को लगाना है। जी आज हमने जो पढ़ा, आज के जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली एक ओवरव्यू था, एक आपका बैकग्राउंड बनाना था कि थ्योरेटिकल इंग्लिश ग्रामर में और प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर में कितना फ़र्क है और इसको किस तरह समझना है। नेक्स्ट जब हम नाउन से पार्ट ऑफ स्पीच से हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे इस तरह नहीं बताऊंगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग, या मैं आपके पास कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरह उसकी डिफिनीशंस के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं इसी तरीके से प्रैक्टिकली विद डिफरेंस वो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, और सिमिलर लाइक दिस हम पूरे इंग्लिश ग्रामर के जो पोर्शन है उसको हम इसी तरह जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। एट एंड आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।